अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो भी आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं लिफ्ट में हूँ और मैंने सोचा आपको थोड़ा ना मैं बता दूँ कि आज हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि बाहर ना वो जो सिविल पुलिस होती है ना वो खड़ी हुई है, गाड़ी खड़ी हुई है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, सॉरी आपको मेरी कीज़ की भी आवाज़ आएंगी, जूम कर लूँ। तो ये है हमारी सिविल पुलिस की और ये सारे नीचे खड़े हुए हैं और आप देख सकते हो कि नीचे जो है ना पानी के पैकेट्स पड़े हुए हैं बिल्डिंग के बाहर, इधर भी और इस बिल्डिंग के बाहर भी पानी का पैकेट पड़ा हुआ है। ठीक है, हुआ यूँ कि कल रात से ये वाली जो बिल्डिंग है पूरी यहाँ तक पानी बंद हो चुका है। और मेरी जो नेबर हैं जिनके साथ मैं घूमती फिरती हूँ वो इस अपार्टमेंट में रहती हैं ऊपर, इन्होंने मुझे कॉल करके पूछा 6 बजे कि हमारा पानी आ रहा है कि नहीं। हालांकि मैं सुबह 4 बजे की जाग रही हूँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्यों जाग रही हूँ। क्योंकि हुआ ये कि जुहान ने अपनी जो है भाई के बेड में घुस के जो है सारा बेड गीला कर दिया। तो 4:30 बजे मुझे उठ के बेड की चादर वगैरह सब कुछ चेंज करनी पड़ी और फिर क्या मुझे मशीन लगानी पड़ी 4 बजे। आप कहेंगे ये क्या? हाँ, क्योंकि उसका ब्लैंकेट, उसका बेडशीट, उसके तकिए सब कुछ गीले हो चुके थे। और हुआ ये था कि रात को मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं उसको ना पैम्पर पहनाती, और उसकी वजह से जो है ये मसला हुआ। इस वजह से मुझे जल्दी जागना पड़ा। और वो बता रही थी कि पूरी जो इस बिल्डिंग है ना, ये जो कॉर्नर है बिल्डिंग का, इधर पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। इस वजह से जो हमारे जो एरिए के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने पानी का एहतमाम किया हुआ है और नीचे पानी की बॉटल्स वगैरह जो है ना डाल के रखी हुई हैं ताकि वो बंदे जो हैं ले जाएं। क्योंकि मुझसे भी पूछा गया कि आपके यहाँ पानी आ रहा है, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमें पानी का कोई इशू नहीं है। तो जी ये रही अभी सुबह की अपडेट। आज है ट्यूसडे, ये भी बताना मैं भूल गई। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अभी मैं स्कूल से ही छोड़ के आई हूँ। तो नीचे ये सारा सीन मुझे समझ में आया है क्यों खड़े हुए हैं। तो चलिए जी थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको, थोड़ा सीन दिखा लूँ। ये ब्लैंकेट है, पूरे कपड़े मुझे धोने पड़ गए थे, तो ये है। और अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर में जाऊँगी मैं मंगल बाज़ार, उसके बाद जाना है जी मैंने ऑफिस। तो फिर स्मेल आती है ना कपड़ों से, मैं क्या करूँगी विंडो खोल दूँगी, हवा लगती रहेगी, साथ साथ कपड़े भी ड्राई होते रहेंगे और जो कपड़ों की एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं अपना बैग वगैरह लेने आई थी क्योंकि अभी हम लोग निकल रहे हैं और बस यही था। मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ ये वाकई मेरे साथ हुआ है। सुबह 4 बजे 4 सवा 4 मतलब 4:30, अब याद ही नहीं है टाइम, खैर 4 बज के कुछ था, तो ये सारा सीन हुआ था। तो जी यहाँ पे खैर खैरियत से मैं ऑफ़िस पहुँच गई और ऑफ़िस मैंने जाना था 11 बजे और पहले सारी शॉपिंग करके मैं घर रखा ही थी, मामा को दे दिया था कि मामा जो है ले जाएं और मैं बाद में इनको रिसीव कर लूँगी। तो अभी जो है आप टाइम देख लेंगे, शाम का टाइम है, ऑफ़िस से मैं निकल आई हूँ और मैंने जाना था बच्चों को स्कूल से पिक करने। और ट्रैफ़िक इतनी थी और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि मैं टाइम पर बिल्कुल भी नहीं पहुँचूँगी। हालाँकि रोज़ मैं इसी टाइम निकलती हूँ, ट्रैफ़िक बिल्कुल भी नहीं होती। आज पता नहीं क्या तकलीफ़ थी ट्रैफ़िक को कि काफ़ी टाइम लग गया। जहाँ पे मुझे 15 मिनट लगते थे ना, 10-15 मिनट, आज मुझे 20-25 मिनट लग गए। हालांकि मैं 5 मिनट पहले ही निकली थी। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं 5 मिनट पहले निकल जाऊँ ताकि इन केस कि थोड़ी ट्रैफ़िक आगे पीछे हो ना तो मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रैफ़िक ही ट्रैफ़िक, बस गाड़ी थोड़ी सी चलती है फिर जाम हो जाता है, थोड़ा सा चलता है फिर जाम हो जाता है। तो मैं काफ़ी भागम भाग में मतलब पहुँची हूँ और इतना मतलब मुझे स्ट्रेस, ऊपर से नींद भी पूरी नहीं हुई, सर में दर्द। मैंने कहा या अल्लाह आज मेरे साथ क्या होना है। तो खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम पे पहुंच गई थी स्कूल और मैंने पहले जुहान को लिया, जुहान को मैंने पिक किया। तो जुहान साहब की आंख के नीचे जो है काफ़ी ख़राशें वगैरह आई हुई थी। और क्यों आई हुई थी? क्योंकि एक ऐसा बच्चा है स्कूल में जो हर वक्त ऐसी वैसी हरकतें करता रहता है। तो फिर मुझे काफ़ी गुस्सा भी आया। मैंने टीचर से भी बात की कि ये क्या बात है, हमेशा मैं अपने बेटे को ऐसी रिसीव करती हूँ, कभी किधर ख़राशें आई हुई हैं, कभी किधर, आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? तो वो कहते हैं जी हम लोगों ने उनकी मदर को बुलाया है तो उससे डिस्कस करेंगे, तो ये सब कुछ कर लेंगे। तो देखते हैं ये बच्चा ठीक होता है कि नहीं, क्योंकि उसकी जो माँ है ना उससे कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वो एक होता है ना एक अच्छा बच्चे ने किया है तो ठीक है,
नो प्रॉब्लम, मुझे कोई परवाह नहीं है, इस किस्म की हैं। तो फिर मैं उनसे भी डायरेक्टली मतलब बात नहीं करती, जो मसला होता है मैं टीचर से कर देती हूँ। अभी तो टीचर तक की ये बात है, लेकिन अगर ये आगे भी रहा तो फिर नहीं, तो मैं इंशाल्लाह फिर जाऊँगी फिर प्रिंसिपल के पास, तो फिर देखते हैं कि बच्चा ठीक होता है कि नहीं होता। खैर ये थी थोड़ा सा जो एक मिसहैप हो गया था जब मैं बच्चों को लेने गई। तो उसके बाद जो है अयान को लिया। अयान को लेने के बाद जो है अयान ने बोला था कि इसने ना क्लास में होमवर्क करना है। लास्ट एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि टीचर इस तरह का ऑर्गेनाइज़ करती हैं कि क्लास में ना बच्चों को वीक में एक बार ये होता है कि पेरेंट्स आके इनके साथ होमवर्क कर लें। तो ज़ुहान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम से इसने जो है मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। तो वो अपने लेगो खेल रहा है और अपनी ये कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहा था और अकेले लगा हुआ था, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, सुकून ही सुकून था। इस तरह मैं जाऊँ अयान के साथ काफ़ी मतलब टाइम स्पेंड कर सकती थी, उसको होमवर्क में हेल्प कर सकती थी। और जो अगर उसको क्वेश्चन था, हालांकि टीचर भी थी, लेकिन जो पेरेंट्स और बच्चे के बिटवीन होता है ना, वो टीचर और बच्चे के बिटवीन नहीं होता है। तो इस वजह से ना, तो यहाँ पे जी हम लोग मैथ्स की कर रहे हैं कुछ एक्सरसाइजेज कह रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह, आई डोंट नो, जो इनका स्कूल का काम था वो। तो जी ये काम हो रहा है। उसके बाद जी फिर हम लोगों ने जाना था घर और फिर उसकी तैयारी की। तो जी ये अभी आप देख लें, रात हो चुकी है। वो लाइटिंग लोगों के घर पे, क्रिसमस की डेकोरेशन। तो अभी हम लोग स्कूल से निकले हैं। लास्ट टाइम मैं आपको कह रही थी ना, स्कूल बच्चों को छोड़ने जाओ अंधेरा, वापस लेकर आओ तब भी अंधेरा। तो ये है जी हम लोगों की लाइफ, बच्चों की, हमारे बच्चों की लाइफ। आयान इधर आओ, इधर है। सो शुक्र है मैं गाड़ी में आई हूँ। बस अभी जा रहे हैं घर की तरफ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अयान काफ़ी गुस्से में था, गाड़ी में क्यों आई हो, ज़ाहिर सी बात है, मैं काम से छुट्टी करके डायरेक्ट उनको पिक करने आई हूँ, तो फिर गाड़ी में ही आना है ना। खैर अयान को मैंने भेज दिया था नानी की तरफ। और ये जी हम लोग शाम का टाइम में बैठे हुए यहाँ पे मैं न्यूज़ सुन रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ अब क्या हुआ कि जो लॉकडाउन है वो ख़त्म हो चुका है। और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अब क्या होगा, जो है कर्फ्यू स्टार्ट हो गया रात 8 बजे सुबह 6 बजे तक। इन केस अगर आप उसके दरमियान आप बाहर निकलते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, एक पेपर की, जिसके थ्रू आप बाहर आ जा सकते हैं। तो ये थी यहाँ की अपडेट। और जी ज़ुहान लगा हुआ टैब पे और मैं सुन रही हूँ न्यूज़। और बस यही था मेरा आज का दिन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो यहीं पे मैं आज का व्लॉग ख़त्म भी करूँगी। और साथ साथ आप मुझे प्लीज़ लाजमी कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको कैसा लग रहा है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, इतना मैं मतलब कोशिश होती है कि आपको मैं इंटरटेन करूँ। तो प्लीज़ लाजमी मुझे बताएं, मेरी वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि काफ़ी व्यूज़ आ सकें और थोड़ा ग्रो हो जाए चैनल। तो चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।